गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित काले मेघा पानी दे का जो अगला भाग है उसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार एक समान आयु के बच्चे 12 से 18 वर्ष जिनकी आयु है वह किस प्रकार इंद्रसेना या फिर मेढक मंडली नाम से सुशोभित है और किस प्रकार वह गांव गलियों से गुजरते हुए जाते हैं और गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय करते हुए समवेत रूप से स्वर से जो है इंद्र देवता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पानी दे, गुड़ धानी दे, हे प्रभु हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करिए, जल्दी से यथाशीघ्र जो है वर्षा कराइए। और इन महिलाएं जो है घर में बड़ी मुश्किल से सहेजे हुए पानी को उनके ऊपर गिरा देती हैं और वो कीचड़ में कूदते फांदते जो है वो ईश्वर से मनोभार करते हैं। और इस संदर्भ में जो लेखक का मत है, लेखक का मत इससे पूर्णतः भिन्न होता है। लेखक बताते हैं मैं भी सेम उसी एज ग्रुप का था, मेरे भी आयु लगभग उसी उम्र के बच्चों की थी, लेकिन मुझे ये बातें समझ में नहीं आती थी कि इस प्रकार मुश्किल से सहेजे हुए पानी को लोग इस प्रकार इस उम्र के बच्चे के ऊपर इस प्रकार वेस्ट क्यों करते हैं, पानी को बर्बाद क्यों करते हैं। इसको किसी प्रकार से मैं जो है एक तर्कपूर्ण या फिर बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय में नहीं कह सकता। कहीं ना कहीं अंधविश्वास है, ये ढकोसला है। इन्हीं ढकोसलों के कारण हम निरंतर जो है पीछे चले जा रहे हैं। इसके बाद की स्टोरी हम इसके बाद की जो कहानी है वो हम अब पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। एक बार की बात है कि क्या हुआ, मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वाले उम्र का, मतलब लेखक की भी आयु सेम आयु की थी, उसी उम्र के हमजोली के बच्चों के समान थी। पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और कुमार सुधार सभा का कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। लेखक कहते हैं कि मेरी भी आयु उन्हीं बच्चों के आयु के समान थी, लेकिन क्या था कि मैं आर्य समाज से संबंध रखता था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाज है उसी समाज, जैसे आज के समय में आप देखते होंगे कि आरएसएस का नाम चलता है, तो इसी प्रकार या युवा वाहिनी का नाम चलता है, तो उसी प्रकार आर्य समाज के भी लोग होते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के जो ख्यालातों पर, विचारधाराओं पर जो आगे उस पक्ष को मानने वाले लोग होते, तो उन्हीं के संदर्भ में बताते कि मैं जो हूँ उसी समाज से मेरा भी संबंध है। लेखक का संबंध आर्य समाज से होने के कारण उनका मत ये था कि जो भी समाज में अंधविश्वास है, जो भी जड़ता है, मूर्खतापूर्ण आचरण है या अंधविश्वास है, टूना टोटका ढोंग ढकोसला, इन सबको जड़ से उखाड़ फेंकने की आर्य समाज के जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को लेखक ने अपने जीवन में अपनाने का प्रयास किया था। तो आर्य समाज के साथ साथ कुमार समाज से जो उसमें चुनाव किए जाते हैं, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, सेनापति इत्यादि नाम चुनाव होते थे। तो चुनाव में इस प्रकार आप देखते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह में चुनाव होते हैं, तो उसी प्रकार उस समाज में भी चुनाव होता था। तो उस चुनाव में लेखक को मंत्री का जो पद से विभूषित किया गया था। तो लेखक ने कहा कि एक कारण, मैं यद्यपि उसी एज ग्रुप का था, लेकिन मेरे ऊपर जो है वो समाज सुधार का उन लोगों के हिसाब से जो इस आडंबर को या अंधविश्वास को मानते थे, उन लोगों के हिसाब से यह आर्य समाज का मेरे ऊपर भूत सवार था। वो कहते थे ये तो पढ़ लिख लिया है और इसके ऊपर आर्य समाज का जो है भूत सवार है, ये समाज सुधारक बन करके ये समाज सुधारने के लिए ये इस तरह की बहकी बहकी बातें जो है वो करता है। जो समाज सुधार का जोश कुछ ज्यादा ही था। लेखक स्वतः इस बात को मानते हैं कि मुझे ऐसा लगता था उन लोगों के हिसाब से, और मुझे स्वतः भी लगता था कहीं ना कहीं मेरी विचारधारा उन लोगों की विचारधारा से पूर्णतः भिन्न है। अंधविश्वास के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता। तर्कस मतलब जो कमान होती है जिसमें धनुष रखी जाती है, निकाल के लोग चढ़ाते हैं ना, तो उस तर्कस में कमान क्या कहते हैं कि उसमें मैं अंधविश्वास के खिलाफ तो तर्कस में तीर रख करके घूमता रहता था कि जैसे ही मुझे कहीं आसपास अंधविश्वास दिखाई देता, कहीं भी रूढ़िवादिता दिखाई देती, कहीं भी पुरातन पंथी विचारधारा दिखाई देती, तो मैं तीर लेकर के, मतलब उनके ऊपर शब्द भेदी बाण चलाने के लिए, शब्द भेदी मतलब उनके ऊपर
व्यंग करने के लिए या उन विचारधाराओं को काट्य करने के लिए मैं निरंतर तत्पर रहता। तो मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन से जिनसे सबसे ज्यादा प्यार मिला था वे थी जीजी। यूं तो मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। और वह थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान, और जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनकी कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता। कहते एक जीजी जो थी, जो मुझे बहुत ही मानती थी, बहुत ही प्यार करती थी जीजी, उनसे मेरा वास्तविक रूप से ब्लड का कोई खून का तो कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन वह अपने बेटे बहू से भी कहीं ज्यादा मुझसे लाड लगाती थी, कहीं ज्यादा मुझसे प्रेम करती थी। अब समस्या यह थी कि जो कुमार समाज जो था, जो सुधार करने की का बीड़ा उठाया था, समाज में सुधार करने का जो एक तरह से बीड़ा उठा करके चलता था, तो उसी समाज का मैं उपमंत्री होने के कारण मेरा भी दायित्व था कि मैं इन सब चीजों का खंडन करूं। और ऐसे में ये जीजी जो थी, जीजी जी का कोई भी व्रत अनुष्ठान, एक तो सबसे पहले वो बहुत ज्यादा व्रत इत्यादि करती थी, पूजा इत्यादि करती थी, तो ऐसे समय तक कोई भी व्रत इत्यादि पूजा अनुष्ठान मेरे बिना, यानी लेखक के बिना उनका कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। हर अनुष्ठान में वह लेखक को इन्वॉल्व जरूर करती, लेखक को जरूर लाती। तो कहते एक तरफ मैं इन विचारधाराओं का खंडन करता रहता और मैं को हर पूजा पाठ में, हर व्रत इत्यादि में मुझे शामिल भी होना पड़ता। तो इस प्रकार में कहीं ना कहीं मुझे जो है अंदर से गुस्सा आता। तो किन किन पूजा इत्यादि में लेखक को इन्वॉल्व करती? दिवाली है तो जीजी क्या कहती, जो लेखक की जीजी थी, लेखक से कहती कि अगर दिवाली का त्योहार होता तो क्या करती कि गोबर और कौड़ियों और सतियां बनाने में लगा हूं। ना चाहते हुए मुझे जीजी की बातों को मानना पड़ता। दीपावली का समय होता तो गोवर्धन पूजा, जैसे गोबर होता है ना, क्या कहते हैं, त्योहार होता है गोवर्धन पूजा, गोवर्धन जी की पूजा की जाती है, तो क्या बोलते हैं उसको, दीपावली के 3-4 दिन बाद वो पूजा रखी जाती है। तो उसमें गोबर का जो गोबर को उसको जोड़ करके एक पास बना करके और अनाज भंडार इत्यादि में रख दिया जाता है। तो लोगों का मानना है कि उससे जो है वह अनाज इत्यादि में वृद्धि होती है, मतलब धन धान्य की कभी व्यक्ति को कमी नहीं होती। तो लेखक की जीजी क्या करती कि दीपावली आता तो गोबर से लेकर के घर में सतियां, यानी सात्विक जो चिन्ह होता है, सात्विक का जो चिन्ह होता है, वो चिन्ह बनाने के लिए, इस प्रकार जो चिन्ह होता है ना, इस प्रकार, तो इस प्रकार का सात्विक का जो चिन्ह होता वो बनाने के लिए जो है लेखक को बार बार बाध्य करती। और उसके साथ उसकी पूजा इत्यादि हर में शामिल भी करती। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक की सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। एक तरह मैं विरोध करता हूँ और वही सारे कृत्य जिसको मैं विरोध कर रहा हूँ वो सभी कृत्यों में मैं शामिल भी हूँ। और हर छठ है, जो छठ की पूजा होती है, तो बोलते जब छठ की पूजा होती तो रंगीन रंगीन कुल्ली, मतलब कि जो मिट्टी के पात्र होते हैं उन कुल्लों में मैं क्या करता, कुल्लियों में मैं भूजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना तो किसी में भुनी मटर, किसी में कहीं भुने अरवा चावल, किसी में कहीं भुना गेहूं। तो इस प्रकार जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उसका पुण्य मुझे मिले। जीजी चाहती थी ये जितने भी क्रियाकलाप अभी बताए वो सभी क्रियाकलाप, चाहे वो दीपावली का त्योहार हो, चाहे जन्माष्टमी का त्योहार हो, चाहे वो छठ पूजा हो, तो वो सभी त्योहार में जीजी जो है लेखक को शामिल करती और ना चाहते हुए भी लेखक को उन सभी त्योहारों में शामिल होना पड़ता। जीजी की क्या धारणा थी? जीजी का मानना यह था कि ऐसा करने से जो पुण्य होगा, इस पुण्य का फल जो है वो लेखक को प्राप्त होगा। तो लेखक ना चाहते हुए भी जीजी का मन रखने के लिए ही वह उन सब त्योहारों में शामिल होना पड़ता। लेकिन एक बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इन गंदी
पानी इस गंदी मेढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई तो उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लूम मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। देख भैया, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। लेखक कहता है, मैंने कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दिया। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य है। अर्घ्य, जो चीज मनुष्य चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। लेखक ने कहा कि पहले तो मैंने जीजी ने कहा कि जिस तरह और सारे क्रियाकलापों में मुझे इन्वॉल्व करते, उसी तरह जीजी ने कहा इस मेढक मंडली पर भी तुम ले आके पानी फेंक दे। तो लेखक ने साफ इनकार कर दिया। जीजी किसी प्रकार कांपते हाथों से पानी लेकर के आई और उस मेढक मंडली पे पानी बरसाया। फिर शाम को लेखक गुस्से में था। लेखक गुस्से में आकर के घर पे बैठ गए। शाम के समय जीजी लेखक को मनाने के लिए जीजी लेखक के पास आती है और उसको तरह तरह से बहलाने फुसलाने का प्रयास करती है, मठरी इत्यादि खिलाने का प्रयास करती है। लेकिन लेखक जो है मुंह फुलाकर के किनारे बैठे रहते हैं। तो उस समय जीजी भी, पहले तो जीजी को भी गुस्सा आता है कि इसने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन उसके बाद फिर गुस्सा ठंडा करते हुए जीजी जो है लेखक को समझाती है, कहती देख बेटा, ये सारी चीजें जिसको तू अंधविश्वास कहता है, ढकोसला कहता है, रूढ़िवादिता कहता है, ये वास्तविक रूप से अंधविश्वास नहीं है। इसमें हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, हमारे जो धर्म ग्रंथ है इसमें भी इसका वर्णन है। अब यह जो है बर्बादी नहीं है। अगर आप किसी से कुछ चाहते हैं कि आपको कुछ प्राप्त हो तो उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ता है। दान की श्रेणी, अर्घ्य, इसको हम क्या कहते हैं? अर्घ्य। जैसे होते हैं ना कि आप देखते हैं अर्घ्य मतलब जब हम सुबह उठते हैं तो सूर्य देवता को अर्घ्य चढ़ाते हैं या भगवान शिव को अर्घ्य देते हैं, यानी जल चढ़ाते हैं। तो जल चढ़ाने का अभिप्राय क्या? हम भगवान के पास तो ऑलरेडी सब कुछ है, तो हमें क्या देना? तो लेकिन हमारे पास जो कुछ भी है, जिस योग्य हम हैं, हम ईश्वर को समर्पण करें। तो लेखक जीजी क्या कहती है? जीजी लेखक को समझाते हुए कहती कि देख बेटा, यह बर्बादी नहीं है, यह एक प्रकार से जो है एक प्रकार का अर्घ्य है। अगर हमें किसी से कुछ पाना है तो हमें कुछ देना भी पड़ेगा। और इसका उदाहरण ऋषियों मुनियों ने भी ऐसा ही कहा है। आपने कहानी सुनी होगी कि इंद्रदेव की रक्षा करने के लिए महर्षि दधीच ने अपनी पूरी हड्डियों को दान दे दिया था, जीवित रूप से ही अपनी पूरी हड्डियों को दान दे दिया था। राजा शिवी, जिन्होंने कबूतर क्या एकदम तुच्छ सा प्राणी होता है, कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने शरीर का पूरा मांस जो है वो अर्पण कर दिया। तो दान तो हमारी संस्कृति से, पूर्वजों से चली आ रही परंपरा है, तो इसको आप अंधविश्वास का नाम जो है नहीं दे सकते। यह हमारे हमारे जो पूर्वजों द्वारा बनाई हुई संस्कृति है, इसको अंधविश्वास का नाम दे करके ऐसे ना कहो। और ऋषि मुनि भी ऐसा कहते हैं कि अगर हमें कुछ पाना है तो हमें कुछ देना पड़ेगा। लेखक ने इस बात का प्रतिकार किया। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? क्या किसी ऋषि मुनि ने? ये तो ठीक है कि आप पानी का अर्घ दे रहे हो, लेकिन ये कहाँ का लॉजिक है, ये कहाँ का तर्क है कि आपके पास खुद ही वो समस्या नहीं, पानी वो चीज नहीं है और आप दान करते फिरो? तो ये कहाँ की समझदारी है? कुछ देर तक चुप रही जीजी। पहले तो जीजी ने सोचा सही बात है, हाँ ये बात, लेखक की बात तो समझ में आई, लेकिन फिर जीजी ने प्रत्युत्तर दिया। फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। दान का अर्थ क्या है? त्याग करना। अगर आप किसी को कोई चीज दान कर रहे हो, दान मतलब कि आप उसका त्याग करो, उसको आप किसी को समर्पित करो। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए, बहुत ढेर सारे आपके पास पैसे हैं, उसमें से तो 2-4 रुपए किसी को दे दे, तो यह क्या त्याग होगा?
कदापि नहीं। यह इसको आप त्याग की संज्ञा नहीं दे सकते। त्याग तो वह होता है कि जो चीज तेरे पास भी कम है। ध्यान दीजिएगा, त्याग या दान का मतलब क्या होता है, जो चीज आपके पास भी कम है और जिसको तुझको भी जरूरत है वो चीज तुमको भी चाहिए, और अपनी जरूरत पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए दे, तो त्याग तो वह होता है, दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। जीजी ने समझाया कि बेटा तुम्हारे पास लाखों भरे पड़े हैं, उसमें आपने एक किसी को दे दिया तो वो दान नहीं है। दान का वास्तविक अर्थ ये होता है कि जो चीज आपके लिए भी बहुमूल्य हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, और वह आप किसी के लिए जब अर्पित करेंगे तो वह दान की श्रेणी में आएगा। फलवत कुछ नहीं मिलता। लेखक ने कहा कि फल कुछ नहीं मिलता, यह सब क्या है, कोरा ढकोसला है। मैंने कहा तो, पर कहीं न कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। लेखक को कहीं ना कहीं जीजी की बात जो है वो समझ में आ रही थी कि सही बात है, दान तो उसी को कहते हैं जिसके पास सब कुछ भरा पड़ा है, वो उसमें से एक उठा करके देना ये कहाँ का दान है। लेकिन लेखक अपनी बात से हार मानना नहीं चाहते हैं। फिर जीजी बोली, देख मैं तुम्हें समझाती हूँ, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही, पर एक बात समझ, मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा, पर एक बात देखी, अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान को 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन की क्यारियों में बनाकर फेंक देते हैं, उसे बुआई कहते हैं। बुआई का मतलब, अगर आपको खेत में अनाज प्राप्त करना है तो पहले आपको कुछ अर्पण करना पड़ेगा, यानी खेत में कुछ बीज डालने पड़ेंगे। और यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी एक तरह की बुआई है। मतलब अगर आपको पानी चाहिए तो उसके बदले में थोड़ा पानी आपको अर्पण करना पड़ेगा। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव भर पानी वाले बादलों की फसल आएगी। जीजी समझाते जिस प्रकार खेत में हम लोग बीज बोते हैं तो लहलहाती फसल आती है, उसी प्रकार हम पानी बोएंगे तो हमें जो है अच्छी मूसलाधार बारिश होगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना और खुटगुना करके लौटाएंगे। भैया यह तो हर आदमी का आचरण है। आचरण मतलब हर व्यक्ति का व्यवहार में होना चाहिए, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, यह सिद्धांत क्या होता है, यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है यथा प्रजा तथा राजा। केवल राजा मात्र का उत्तरदायित्व केवल सरकार मात्र का उत्तरदायित्व नहीं होता, यह हमारा भी उत्तरदायित्व है कि देश की सेवा में हम क्या योगदान देते हैं। सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, सरकार ने ये किया, सरकार ने वो नहीं किया, केवल हम आलोचना मात्र करने से हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप सोचिए, आपने किसको क्या दिया, आपने जो है देश की सेवा में आपने क्या अर्पण किया, ये सोचने का विषय है। तो केवल राजा को सही होने से प्रजा सही नहीं होगी, प्रजा सही होने से राजा अपने आप ही सही हो जाएगी। और सच यह भी है कि यही तो गांधी जी महाराज भी कहते हैं। जीजी का एक लड़का जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी जी महाराज की बात अक्सर करने लगती थी। इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आए, जो कि तो मन में मेरे दर्ज हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। अंग्रेज चले गए, पर क्या हम आज भी सच्चे अर्थों में आजाद हो पाए हैं? लेखक कहते हैं कि आज तो अंग्रेजों को गए बहुतों साल बीत गए, लेकिन वास्तविक रूप से हम आजाद हो पाए हैं? उन अंग्रेजों की बनाई हुई वो गुलामी की जंजीरें क्या अभी भी हमारे पैरों में अभी भी जकड़ी हुई नहीं है? क्या अभी भी हम उन गुलामी की दास्तान का शिकार नहीं है? ये सोचने का विषय है। आज भी उनकी रहन सहन, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति से आजाद होकर क्या हम अपने देश के संस्कारों को, अपने रीति रिवाजों को, अपने पहनावों को, अपने त्योहारों को क्या हम सच्चे अर्थों में अपना पाए हैं? आज हम पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते तो हम बहुत ही प्राउड फील करते। तो लेखक कहते कहीं ना कहीं यह वह वाली कहानी तो बहुत छोटी है, ये बहुत छोटी कहानी है, लेकिन इसका जो गूढ़ रहस्य है वो बहुत ही ब्रॉड है। इसका कॉन्सेप्ट जो है, संप्रत्यय जो है वो बहुत ही ब्रॉड है। आज देश के लिए करते हैं, मांग हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है।
अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है और हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर कभी हमने जांचा है, सोचा है अपने स्तर पर, अपने दायरे पर हम उसी भ्रष्टाचारी के अंग तो नहीं बन रहे हैं। यही कारण है कि रोज हम पढ़ते हैं 1000 करोड़ की योजना बनी है, वह 4000 करोड़ की योजना बनी, पर यह अरबों खरबों की राशि कहाँ गुम हो जाती है। काले दल के दल उमड़ते रहते हैं, पानी झमाझम बरसता रहता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति। लेखक ने कहा एक छोटी सी घटना थी, वो मेढक मंडली इंद्र सेना वाली छोटी सी घटना, जिसको जीजी ने अपने शब्दों में, जीजी ने अपनी तरह से उसको एक्सप्लेन किया कि अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें उसके लिए दान देना पड़ेगा। दान का अभिप्राय यह है जो चीज आपके लिए बहुमूल्य है उसको भी आप अर्पण करिए। तब ये बहुत ही छोटी सी घटना है, लेकिन लेखक ने बताया कि आज के संदर्भ में यह घटना बहुत ही हमें कचोटती रहती है। हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन अभी भी उन संस्कृति से, रीति रिवाजों से, वो जो आज पाश्चात्य सभ्यता जो हमारे ऊपर निरंतर हावी होती चली जा रही है, हम किस प्रकार जो हमारे अंदर धीरे धीरे मानवता का ह्रास होता चला जा रहा है, दिन प्रतिदिन हम जो है पाश्चात्य सभ्यता की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने संस्कारों को भूलते चले जा रहे हैं, अपने बड़ों को तवज्जो देना भूलते चले जा रहे हैं। तो इन सब बातों को लेखक ने प्रमुखता से स्थान दिया। लेखक ने कहा कि आज के संदर्भ में हम आज देख रहे होंगे कि भ्रष्टाचार चारों तरफ चरम सीमा पे है, हमारी अर्थव्यवस्था डगमगाती चली जा रही है, हम किसान की दिन प्रतिदिन उपेक्षा करते चले जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें, हम दूसरों की चुगली करना, दूसरे की आलोचना करना, बड़े के चटकारे लेकर के सुनते हैं कि समाज में बहुत करप्शन है। तो समाज में करप्शन है कहाँ से? कहीं ना कहीं हम भी उस करप्शन का हिस्सा हैं। तो यथा राजा तथा प्रजा ही नहीं, यथा प्रजा तथा राजा भी होती है का जो सिद्धांत है वह भी होता है। तो इस छोटी सी घटना के बाद जो है लेखक का विचार जो है कहीं ना कहीं परिवर्तित हुआ। लेखक के मन में भी, लेखक भी इस बात का समर्थन करते कि दान हमें करना चाहिए, हमें भी दूसरे की, हमें अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते, दूसरे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दूसरे के कल्याण के विषय में हमें सोचना चाहिए। तो यह इस प्रकार ये छोटी सी कहानी थी। आप इसको पढ़ करके इस पे आधारित जो भी प्रश्न उत्तर है इसको समझने का और लिखने का प्रयास करेंगे। आगे जो प्रश्नोत्तर होगा वो हम आपको दे देंगे। आप पूरी कहानी एक बार आप पुनः पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर, छोटे छोटे प्रश्न हैं और इस संस्मरण में लेकर क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, इसको आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि जो पैराग्राफ नहीं समझ में आए हम आपको बाद में समझा देंगे। धन्यवाद।